राजधानी पटना की सड़कों पर हर तरफ कैमरा लगाए गए हैं ताकि इससे लोगों के गाड़ी का निगरानी हो सके और जो जिसने भी हेलमेट नहीं पहना है उसका चालान कटा जा सके। ऐसे में आपको बता दें कि कई लोग आजकल ऐसे भी हैं जो उन नियमों का पालन करते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो पालन नहीं करते हैं। ऐसे में यातायात को लेकर एक और नया नियम आया है। अगर आप 90 दिनों में चालान नहीं भरते हैं तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब लोगों की गाड़ी का चालान कट जाता है तो वो महीनों भर गाड़ी के चालान को नहीं भरते हैं। लेकिन ऐसे में अगर अब 90 दिनों तक गाड़ी के चालान नहीं भरते हैं तो उनकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यह नया यातायात नियम जो है वो आया है। बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्ती बढ़ने वाली है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि चालान काटे जाने के बाद वाहन मालिकों को उसे 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यदि चालान जमा नहीं किया गया तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। विभागीय समीक्षा में ये पाया गया है कि कई चालक चालान कटने के बाद भी महीनों तक जुर्माना नहीं भर रहे हैं, जिससे विभाग ने ये कठोर निर्णय लिया है। परिवहन अधिकारियों के अनुसार यदि कोई वाहन ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसका फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ऑनरशिप ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपडेट नहीं किए जा सकेंगे। यह कदम विभाग द्वारा उठाया गया है ताकि यातायात नियमों को अनदेखी करने वाले चालकों पर अंकुश लगाया जा सके। सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्य से बिहार राज्य में 305 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इस कार्य की शुरुआत कर दी है और अगले वर्ष अप्रैल तक यह लक्ष्य पूरा करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें ये रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजनी होगी कि किस स्थान पर कैमरा लगाना आवश्यक है। नए नियमों के अंतर्गत चालान कटने पर अब वाहन मालिकों को उनके मोबाइल पर ई चालान का मैसेज मिल जाएगा। इससे उन्हें तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि उनका चालान कटा है। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए गांधी मैदान के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिससे राजधानी के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जा सकेगी। पटना में ANPR कैमरों को विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें कुछ राजधानी पटना के पॉश इलाके शामिल है, जिसमें चिरैया टार, चौधरी पेट्रोल पंप, आनंद सिंह मोड़, राजा पुल, भूतनाथ रोड, 90 फीट सड़क, एम्स गोलंबर, अटल पथ पर R ब्लॉक के पास, दीघा सोनपुर पुल के पास। इन कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर ई चालान जारी किया जाएगा, जैसे कि हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनना, ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करना, ओवर स्पीडिंग और ट्रिपल राइडिंग। इस नई व्यवस्था के तहत अब वाहन चालकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। यदि वो यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें न केवल आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि उनकी गाड़ी भी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है। तो अगर आप भी राजधानी पटना में रहते हैं और चालान कट जाने के 3 महीने तक भी अगर आप अपनी गाड़ी का चालान नहीं भरते हैं तो आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जो है आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने नया सिस्टम लाया है जिसमें ये फैसला लिया गया है और कुछ जगहों पर ANPR कैमरा जो है वो भी लगाए जाएंगे। बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्ती बढ़ने वाली है, क्योंकि परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि चालान काटे जाने के बाद वाहन मालिकों को उसे 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यदि चालान जमा नहीं किया गया है तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। विभागीय समीक्षा में ये पाया गया है कि कई चालक चालान कटने के बाद भी महीनों तक जुर्माना नहीं भर रहे हैं, जिससे विभाग ने ये कठोर निर्णय लिया है।
परिवहन अधिकारियों के अनुसार यदि कोई वाहन ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो उसका फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ऑनरशिप ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपडेट नहीं किए जा सकेंगे। तो अब ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। और अगर चालान कट गया है और चालान कटने के बाद 90 दिनों तक अगर आप चालान के पैसे नहीं भरते हैं तो आपके वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और अगर एक बार आपके वाहन ब्लैक लिस्टेड हो गए तो आपके जितने भी प्रदूषण प्रमाण पत्र हैं, लाइसेंस हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपडेट नहीं किए जाएंगे। तो पटना में ज़रा गाड़ी संभल कर चलाइए। और परिवहन विभाग का जो नया नियम आया है कि अगर चालान के पैसे नहीं भरते हैं तो आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।